दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से मोस्ट इम्पोर्टेंट 63 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूरोपीय संघ का गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? दोस्तों इसका आंसर अपने मन में सोच कर बताओ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के विदेश मंत्री ने। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जुलाई 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासक स्थापित हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लुई फिलिप। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब अपने मन में जल्दी से सोचकर बताओ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेटरनिक। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यंग इटली का स्थापना किसने की? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इटली को कई राज्यों में विभक्त कर दिया? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक ने। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोसुत कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? दोस्तों इसका सही जवाब आपको पता ही होगा। इसका सही जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बिस्मार्क। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई, यानी किसकी हार हुई? क्या इसको जवाब आपको पता है? इसका सही जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की पराजय हुई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वो कौन आदमी था? तो बिस्मार्क था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का घोषणा किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। अपने मन में पहले सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। 11 नंबर क्वेश्चन है। 1954 का जेनेवा समझौता के सक्रियवन के देश भाग हेतु गणित त्रिकासी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 12, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक में कौन कौन आए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, मिस्र आया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना में? 1871 में। 1871 याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, यानी कब पूरा हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1864। 1864 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यह फ्रांस का शासक था, फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑस्ट्रिया का अधीन था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, साड़िया पिडमाउंट का राजा कौन था? सार्डिया का राजा कौन था भाई? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन नंबर ए। अब आप कमेंट में बताइए कि 20 में से आपका जवाब कितना सही आया है। कमेंट में जल्दी जल्दी इसका जवाब दे दीजिए। 20 में से कितना आपका सही जवाब आया है। ठीक है, चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इनमें से सभी, जैसे मेजिन, मेजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी। अब आप कमेंट में बताओ कि इटली का कितना टुकड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लुई 16वां को फांसी कब दी गई?
और कहाँ दी गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1893 ईस्वी में। ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मेटरनिक ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लॉसने सम्मेलन। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अमेरिका में न्यू डे किसने लागू की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? क्या आपको पता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या आपको पता है? नहीं पता ना? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजतंत्र को पुनर्स्थापना करना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सिकंदर कहाँ का निवासी था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यूनान का। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? क्या आपको पता है? नहीं ना? चलिए हम इसको जवाब बताते हैं। 1889 ईस्वी में। ठीक है, 1789 में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1789 ईस्वी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैन विद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोसुत का संबंध किस देश से था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हंगरी से था कोसुत का संबंध। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आलिरिया वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी गठन से था। ठीक है। चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैरिबाल्डी पैसे से क्या था? इसका जवाब हमें कमेंट में आप ही लोगों से चाहिए। क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बताइए, अन्यथा मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से एक बार तुक्का लगा कर देखिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नाविक। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को ओर चलते हैं। जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया था? दोस्तों इसका सही जवाब तो आपको पता ही नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी को निश्चित पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, यह बिस्मार्क का किया था। ये बताइए 40 में से आपका कितना सही हुआ है? अच्छे से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा कि मेरा 39 सही हो गया है, 40 सही हो गया है, 35 सही हो गया है। ठीक है, आप अपने मन से बताइए। अगर सही बनाए हैं तो बताइए, अन्यथा इसमें जो मैं बताया हूँ उसको याद करिए। अगर याद नहीं हो रहा है तो पहले 1x पर देखिए, उसके बाद 2x पर देखिए। इससे जल्दी जल्दी वीडियो समाप्त होगा और आपका दिमाग में सभी क्वेश्चन अच्छे से बैठ जाएगा, जिससे कि आप कभी भूल नहीं पार पाओगे, यानी कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है। हम अब वो प्रश्न को देखने वाले हैं। 23 और प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड में रिपीट किया गया है। ठीक है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1871। ठीक है। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यूनान के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा।
चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1821। ये बताइए लेनिन की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई थी? आप बता सकते हैं, लेनिन लेनिन का मृत्यु बोल रहे हैं, कमेंट में बता सकते हैं भाई, नहीं बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, यह क्यों हुआ था इसका भी जवाब मेरे को चाहिए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, इसका सही जवाब क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा 1832। याद रहेगा 1832। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? हेगेल ने किया था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? एड्रियानोपल की संधि क्यों हुई, इसका भी जवाब हम मेरे को बताइएगा। इसका सही जवाब होगा 1829 में। ठीक है, एड्रियानोपल की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब पता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की और रूस के बीच हुआ था। तुर्की रूस के बीच या हंगरी पोलैंड के बीच? कंफ्यूजन में डाल दिए ना। हाँ, इसका जवाब सही सही बताइए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? आप सभी को पता ही होगा, 1871 में यह पूरा हुआ। इसका सही जवाब क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांस और पर्सा के बीच। फ्रांस में कौन कौन आया था और पर्सा के साथ कौन था, ये भी बताइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने कुचल दिया इसको। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेडोन का युद्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सेडोन का युद्ध। यह कब हुआ था ये भी बताइए। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यंग यूरोप का स्थापना कौन था, संस्थापक कौन था भाई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी था। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर ए, 1815 में। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक व्यवस्था स्थापित हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई था ना 1861 में भाई, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मेजनी और एमेनुएल, गैरिबाल्टी, काउंट काउर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 63 और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह सभी प्रश्न को आप एक बार याद कर लीजिए, फिर इसको 2x पर देखकर याद कर लीजिए, यानी 2 से 3 बार देखने के बाद सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। अगर नहीं देखना, नेट नहीं है, तो इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था भाई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का। अगर आप इतना क्वेश्चन देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है, बस 10 से 15 मिनट का वीडियो है, इसको अच्छा से देख लीजिए 2 से 3 बार, पूरा तो 63 क्वेश्चन याद हो जाएगा। एक चैप्टर से एक भी क्वेश्चन जब आएगा तो आप
आसानी से मार दोगे टिक जी कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है। अगर यह वीडियो आप सभी को भाई समझ में आया है और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।